नंदिनी कांप रही थी। शिवांग ने नंदिनी के जबड़े को पकड़ा, जिससे नंदिनी के होंठ खुल गए। शिवांग तो पहले से ही खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब वो नंदिनी को जल्द से जल्द अपने नीचे चाहता था। इसलिए वो नंदिनी के होठों को अपने होठों में लेने के लिए आगे बढ़ा और तभी नंदिनी अपनी कांपती आवाज में बोली, वो ओम। ये सुनकर शिवांग रुक गया और फिर धीरे से उसके कान के पास उसके गाल को अपने गाल से टच करते हुए बोला, अभी जाओ, लेकिन रात को कोई नहीं होगा, फिर हम तुम्हें बिना कपड़ों के देखना चाहेंगे, देखना क्या बहुत कुछ करना चाहेंगे, आफ्टर ऑल इट्स अ फर्स्ट नाइट। ये सुनकर नंदिनी की सांस रुक गई। वो अपना सलाइवा गटक रही थी, डर से उसके पसीने छूट रहे थे। इतना बोलकर शिवांग ने नंदिनी को छूते हुए उसके पेट पे अपना हाथ फिरा दिया, जिससे नंदिनी एक बार फिर से कांप गई और जल्दी से कमरे से भाग गई। अभी नंदिनी बाहर आई थी कि तभी किसी की चिल्लाने की आवाज आई, शिवांग बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है, ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ। आवाज सुनकर शिवांग सबके पास आया तो देखा एक लड़की ने ब्लैक कलर की फुल स्लीव शॉर्ट ड्रेस पहनी थी और उसके कली बाल जो कि शोल्डर तक आ रहे थे, चेहरे पे फुल रेड मेकअप था और वो भी बड़ी हॉट लग रही थी। शिवांग उसके पास आया और अपनी शर्ट की बटन लगे हुए बोला, क्या बात है, काहे इतना गला फाड़ रही हो। शिवांग की बात सुनकर वो उसके पास आए और उसका कॉलर पकड़कर बोली, तुम मुझसे शादी करने वाले थे और तुमने किसी और से शादी कर ली, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम। तभी बुआ जी महिमा जी और सुमित्रा जी आ गई। बुआ जी उसे देख के बोली, अब लगा तीर निशान पे, मैंने कियारा को बुलाकर सही किया। तभी नंदिनी भी ओम को अपनी गोद में लेकर आ गई। उसने अपने सर पे पल्लू लिया हुआ था और ओम ने उसके गले में अपना हाथ डाला था। और तभी कियारा की नजर नंदिनी पे गई, उसके शिवांग को छोटा और उसकी तरफ बढ़ गई और उसे देखते हुए बोली, इस गवार की वजह से तुमने मुझसे शादी नहीं की। इतना बोलकर वो नंदिनी को मारने के लिए आई, लेकिन तभी ओम चिल्लाकर बोला, चाचू। नंदिनी ने भी अपनी आंखें बंद की हुई थी कि कुछ वक्त बाद नंदिनी ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो देखा कि शिवांग उसके सामने खड़ा था और उसने कियारा जा हाथ पकड़ा था। फिर शिवांग ने कियारा को झटका दिया जिससे वो गिर गई, फिर बोला, बीवी है हमारी वो, उसे आंख उठा के देखने की हिम्मत मत करना। शुक्र करो कि हम लड़कियों पे हाथ नहीं उठाते, नहीं तो वो हाल करते कि भूल नहीं पाती तुम। कियारा गिरी हुई थी कि तभी महिमा जी आए और उसे उठाकर बोली, शिव आप क्या कर रहे हैं, मत भूलिए कि कियारा वही लड़की है जो आपको बचा सकती है। ये सुनकर शिवांग बिना किसी की तरफ देखे बोला, माँ प्लीज ये सब ना आप अपने पास रखिए, हम नहीं रहना, अगर हमें मरना है तो जरूर मरेंगे और नहीं मरना तो महादेव हमें कुछ नहीं होने देंगे। इतना बोलकर उसे एक नजर नंदिनी को देखा और फिर कियारा को देखते हुए बोला, बीवी रूम में जाओ। ये सुनकर नंदिनी नजर झुकाकर ओम को लेकर रूम में चली गई। कियारा की आंखों से अंगरे निकल रहे थे क्योंकि शिवांग और सिर्फ शिवांग उसका सपना था और उसका सपना ऐसा टूट गया था। वो शिवांग को देखते हुए अपने दांत पीस कर बोली, मैं इसे ज्यादा समय तक तुम्हारे पास रहने नहीं दूंगी, तुम सिर्फ मेरे हो और ये लड़की बहुत जल्दी तुमसे दूर हो जाएगी। इतना बोलकर वो अपना पैर पटकते हुए चली गई। महिमा जी भी परेशान थी कि क्या किया जाए। इधर नंदिनी ओम को कहानी सुना रही थी कि तभी शिवांग रूम में आया तो देखा नंदिनी ओम को खुद से लगा कर बैठी थी और ओम भी आज बहुत सुकून में था। शिवांग ने एक नौकर को कॉल किया और डिनर अपने रूम में मंगा लिया। कुछ वक्त में डिनर रूम में आ गया। शिवांग ने नंदिनी को खाना खाने का इशारा किया। नंदिनी टेबल के पास आए और ओम को खिलाने लगी, लेकिन वो खुद नहीं खा रही थी। ये देखकर शिवांग का दिमाग खराब हो गया। कुछ वक्त में नंदिनी ने ओम को सुला दिया। ये देखकर ओम ने अखंड को कॉल किया और अखंड रूम में आया और ओम को अपनी लैप में लेकर बोला, सॉरी यार ओम की वजह से। तभी शिवांग बोला, तू लेकर जा अभी, हम बाद में बात करते हैं। ये सुनकर अखंड ने एक नज़र नंदिनी को देखा और बोला, थैंक्स नंदिनी। नंदिनी ने एक नज़र शिवांग को देखा जो कि उसे ही घूर रहा था, फिर नंदिनी ने सर झुका लिया। फिर अखंड समझ गया कि शिवांग नहीं चाहता कि कोई भी नंदिनी को देखे भी। ये देखकर वो मुस्कुरा के ओम को लेकर वहां से चला गया। अखंड के जाने के बाद नंदिनी बिस्तर सही करने लगी और एक कंबल लेकर सोफे की तरफ जाने लगी कि तभी शिवांग ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसके जबड़े को एक हाथ से पकड़कर बोला, क्या नाटक कर रही हो, खाना क्यों नहीं खाया, क्यों इतना ड्रामा करना है तुम्हें। नंदिनी ने डर से अपनी नजर झुका ली। उसके होंठ कांप रहे थे। शिवांग को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन जब उसकी नजर नंदिनी के होठों पर गई तो उसके होठों को देखता ही रह गया। तभी उसे नंदिनी की सिसकियों की आवाज सुनाई दी तो वो उसे देखकर इरिटेट हो गया और बोला, अब क्या हो गया। नंदिनी अपनी कांपती आवाज में बोली, वो चाचा कैसे है। गोली लगी थी चाचा को, मुझे चाचा और पापा से मिलना है। ये सुनकर शिवांग पलट गया और बोला, वो ठीक है और उनका इलाज उज्जैन के बेस्ट डॉक्टर की टीम कर रही है, इससे ज्यादा हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते। ये सुनकर नंदिनी फिर से सर झुका लेती है। और तभी शिवांग नंदिनी के पास आया और बोला, अब खाना खाओ क्योंकि आज रात के लिए तुम्हें एनर्जी चाहिए। ये सुनकर नंदिनी घबरा गई। फिर शिवांग उसे टेबल पे ले गया और बैठा दिया। नंदिनी से खाया नहीं जा रहा था, लेकिन वो फिर भी खा रही थी।
खाना खाने के बाद नंदिनी फ्रेश होकर आई तो देखा कि शिवांग बेड पे सोया हुआ था। ये देखकर वो सोफे की तरफ जाने लगी, लेकिन उसे जैसे ही अपना कदम बढ़ाया, शिवांग ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया, जिससे वो शिवांग के ऊपर गिर गई। फिर शिवांग उसके बालों को पीछे करते हुए बोला, जान तुम हमसे दूर नहीं जा सकती हो, अब करीब तो आना होगा। इतना बोलकर शिवांग ने नंदिनी को अपने नीचे कर लिया और उसके होठों की तरफ बढ़ने लगा। अखंड के जाने के बाद नंदिनी बिस्तर सही करने लगी और एक कंबल लेकर सोफे की तरफ जाने लगी कि तभी शिवांग ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसके जबड़े को एक हाथ से पकड़कर बोला, क्या नाटक कर रही हो, खाना क्यों नहीं खाया, क्यों इतना ड्रामा करना है तुम्हें। नंदिनी ने डर से अपनी नजर झुका ली। उसके होंठ कांप रहे थे। शिवांग को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन जब उसकी नजर नंदिनी के होठों पर गई तो उसके होठों को देखता ही रह गया। तभी उसे नंदिनी की सिसकियों की आवाज सुनाई दी तो वो उसे देखकर इरिटेट हो गया और बोला, अब क्या हो गया। नंदिनी अपनी कांपती आवाज में बोली, वो चाचा कैसे है। गोली लगी थी चाचा को, मुझे चाचा और पापा से मिलना है। ये सुनकर शिवांग पलट गया और बोला, वो ठीक है और उनका इलाज उज्जैन के बेस्ट डॉक्टर की टीम कर रही है, इससे ज्यादा हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते। ये सुनकर नंदिनी फिर से सर झुका लेती है। और तभी शिवांग नंदिनी के पास आया और बोला, अब खाना खाओ क्योंकि आज रात के लिए तुम्हें एनर्जी चाहिए। ये सुनकर नंदिनी घबरा गई। फिर शिवांग उसे टेबल पे ले गया और बैठा दिया। नंदिनी से खाया नहीं जा रहा था, लेकिन वो फिर भी खा रही थी। खाना खाने के बाद नंदिनी फ्रेश होकर आई तो देखा कि शिवांग बेड पे सोया हुआ था। ये देखकर वो सोफे की तरफ जाने लगी, लेकिन उसने जैसे ही अपना कदम बढ़ाया, शिवांग ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया, जिससे वो शिवांग के ऊपर गिर गई। फिर शिवांग उसके बालों को पीछे करते हुए बोला, जान तुम हमसे दूर नहीं जा सकती हो, अब करीब तो आना होगा। इतना बोलकर शिवांग ने नंदिनी को अपने नीचे कर लिया और उसके होठों की तरफ बढ़ने लगा। नंदिनी सिमटी जा रही थी, लेकिन वो जानती थी कि वो कुछ नहीं कर सकती है, इसलिए उसे अपने आंखों को बंद कर लिया था। शिवांग नंदिनी के होठों के पास आया और अपने होठों से नंदिनी के होठों को हल्का सा टच किया, जिससे नंदिनी और सिमट गई। ये देखकर शिवांग हल्के से मुस्कुरा दिया और नंदिनी के खूबसूरत चेहरे को देखते हुए फिर से उसके होठों के करीब आया कि तभी नंदिनी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और बेडशीट को कस के पकड़ लिया। उसकी आंखों से एक बूंद आंसू गिर गया। ये देखकर शिवांग को गुस्सा आ गया। उसने नंदिनी का चेहरा जबरदस्ती अपनी तरफ किया और गुर्रा के बोला, क्या हुआ है, करीब क्यों नहीं आने दे रही हो। नंदिनी अपनी आंखें बंद किए हुई ही अपनी कपकपाती हुई आवाज में बोली, वो मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ। फिर थोड़ा हिचकी लेते हुए, मैं आपके करीब नहीं आना चाहती हूँ। ये सुनकर शिवांग को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसके दिल में दर्द भी बहुत ही रहा था, क्योंकि नंदिनी उसे हर कीमत पे चाहिए थी। लेकिन नंदिनी का ये कहना कि वो शिवांग के पास नहीं आना चाहती, ये शिवांग के दिल में चुभ रहा था। शिवांग के भी होंठ कांप रहे थे, क्योंकि वो जल रहा था और से वो एक बार जी भर के किस नहीं कर पाया था नंदिनी को। उसने अपनी आंखें बंद की और शिवांग को फिर से एक बार उसके गाल पे पड़ा थप्पड़ याद आ गया। थप्पड़ याद आते ही शिवांग की आंख खुल गई और उसने एक नजर नंदिनी को देखा और सिर्फ उसके होठों को कस के पकड़ा। नंदिनी के कोमल होंठ ऐसा लग रहा था कि फूल भी उसके होठों से सख्त होगा। उसे पकड़कर अपने होठों के करीब ले आया। नंदिनी की आंखों से आंसू झरने की तरह बह रहे थे, लेकिन फिर भी शिवांग ने उसके होठों को अपने होठों में ले ही लिया और उसके होठों को अपने होठों से सख्त करने लगा। शिवांग तो सिर्फ चूस रहा था, लेकिन नंदिनी को ऐसा लग रहा था कि शिवांग उसके होठों को मसल रहा है। वो कांप रही थी और शिवांग अपनी लिमिट क्रॉस करना चाहता था। नंदिनी को दर्द हो रहा था और इधर शिवांग के अंदर की आग उसे नंदिनी को पाने के लिए ढकेल रही थी। इधर नंदिनी के होठों की हालत बुरी होती जा रही थी और शिवांग नंदिनी के होठों की हालत और बुरी करता जा रहा था। अब नंदिनी के होंठ से खून आने लगा था, लेकिन अब भी शिवांग नंदिनी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। जब उसे ब्लड का टेस्ट आने लगा तो उसने नंदिनी के होठों को छोड़ दिया और एक बार फिर से नंदिनी के होठों को देखने लगा, जिसमें से खून बह रहे थे। उसके होंठ सूज गए थे। ये देखकर शिवांग अपने अंगूठे को नंदिनी के होठों पर फेरने लगा, लेकिन तभी नंदिनी ने अपना चेहरा घुमा लिया और शिवांग ने फिर से जबरदस्ती नंदिनी का चेहरा अपनी तरफ किया और बोला, जान थप्पड़ मारा था ना तुमने हमें, और वो भी 2-2 बार। जितना प्यार है हमारे अंदर उतनी ही नफरत है, तो उसकी आग को तो तुम्हें ही बुझानी होगी ना। वही शिवांग सिंह राजावत है हम। इतना बोलकर शिवांग नंदिनी के सीने पे अपना चेस्ट रखा और नंदिनी को कस के जकड़ लिया और सो गया। शिवांग की सख्त बॉडी से नंदिनी को दर्द हो रहा था, वो हिल भी नहीं पा रही थी। शिवांग ने अपनी पूरी की पूरी बॉडी को नंदिनी के ऊपर छोड़ दिया था, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रही थी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। ऐसे ही दर्द में पता नहीं कब उसकी आंख लग गई। सुबह का वक्त। इधर अखंड ओम को समझा रहा था, क्योंकि वो समझ रहा था कि शिवांग अभी अपने रूम में किस हाल में होगा, और ओम रो रहा था नंदिनी के पास जाने के लिए। इधर नंदिनी की आंख खुली तो देखा कि शिवांग उसके ऊपर नहीं था। वो उठी, लेकिन दर्द से वो उठ ही नहीं पा रही थी, क्योंकि रात भर शिवांग उसके ऊपर सोया था और नंदिनी बहुत नाजुक थी।
वो उठी तो उसकी नज़र साइड में मिरमी गई, उसके होठ और सूज गए थे, लेकिन वो अब भी बहुत खूबसूरत लग रही थी, उसकी आंखें सूज गई थी, उसके खुले बाल। वो कैसे भी हिम्मत करके उठी और वॉशरूम चली गई। कुछ वक्त बाद शिवांग वर्कआउट करके आया, और रूम में देखा तो नंदिनी नहीं थी, तो वो कल रात के बारे में सोचने लगा, तो उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। उसके अंदर फिर से एक बार आग लग गई, इसलिए वो नंदिनी को खोजने लगा। वो बोला, नंदिनी कहाँ हो, हमारे सामने आओ जान, जल्दी करो। शिवांग बोल रहा था, लेकिन नंदिनी उसे कहीं नहीं दिख रही थी और ना ही उसकी आवाज आ रही थी, इसलिए शिवांग को फिर से गुस्सा आ गया। वो अपने दांत पीस कर बोला, मिसेस शिवांग सिंह राजावत, अगर आप खुद हमारे सामने आ गई तो हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपने हमें तड़पाया तो फिर आज पूरा दिन और आज की पूरी रात आप हमारे नीचे रहेंगी। ये सुनकर वॉशरूम में नंदिनी की आंख भर आई, वैसे ही उसकी पूरी बॉडी शिवांग के सोने की वजह से दर्द में थी और अब शिवांग फिर से उसे धमका रहा था। वो कैसे भी करके वॉशरूम के दरवाजे पर आई और रोते हुए बोली, वो। नंदिनी की रोने की आवाज सुनकर शिवांग जल्दी से वॉशरूम के दरवाजे पर आया और घबरा के बोला, क्या हुआ जान? तुम रो क्यों रही हो? नंदिनी रोते हुए फफक कर बोली, वो मेरे पास कपड़े नहीं है, मैं क्या क्या पहनूं? ये सुनकर शिवांग ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने मन में बोला, शिव शांत हो जाए, अपने अंदर की आग को शांत कीजिए। लेकिन शिवांग अभी के अभी नंदिनी को पाना चाहता था, उसके अंदर की आग शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। शिवांग बोल रहा था, लेकिन नंदिनी उसे कहीं नहीं दिख रही थी और ना ही उसकी आवाज आ रही थी, इसलिए शिवांग को फिर से गुस्सा आ गया। वो अपने दांत पीस कर बोला, मिसेस शिवांग सिंह राजावत, अगर आप खुद हमारे सामने आ गई तो हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपने हमें तड़पाया तो फिर आज पूरा दिन और आज की पूरी रात आप हमारे नीचे रहेंगी। ये सुनकर वॉशरूम में नंदिनी की आंख भर आई, वैसे ही उसकी पूरी बॉडी शिवांग के सोने की वजह से दर्द में थी और अब शिवांग फिर से उसे धमका रहा था। वो कैसे भी करके वॉशरूम के दरवाजे पर आई और रोते हुए बोली, वो। नंदिनी की रोने की आवाज सुनकर शिवांग जल्दी से वॉशरूम के दरवाजे पर आया और घबरा के बोला, क्या हुआ जान? तुम रो क्यों रही हो? नंदिनी रोते हुए फफक कर बोली, वो मेरे पास कपड़े नहीं है, मैं क्या क्या पहनूं? ये सुनकर शिवांग ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने मन में बोला, शिव शांत हो जाए, अपने अंदर की आग को शांत कीजिए। लेकिन शिवांग अभी के अभी नंदिनी को पाना चाहता था, उसके अंदर की आग शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसे बगल की बटन को प्रेस की और अंदर आया, तो देखा जहां पे नंदिनी अपनी साड़ी को आगे करके खड़ी थी, जिससे नंदिनी के कंधे शिवांग को साफ दिख रहे थे, जिस पे पानी की कुछ बूंदें थी। और नीचे से नंदिनी के गोरे पैर जो शिवांग को बार बार नंदिनी की तरफ खींच रहे थे। नंदिनी के खुले बाल भीगने से कुछ उसके चेहरे पे चिपक गए थे, उसमें से नंदिनी का गोरा चमकता चेहरा और भी खूबसूरत लग रहा था। उसकी आंखें रोने से लाल हो गई थी और होठों का तो क्या ही कहना। शिवांग नंदिनी की तरफ बढ़ रहा था और नंदिनी डर से पीछे हो रही थी। लेकिन पीछे होते होते वो ग्लास वाल से लग गई, और अब नंदिनी के पास पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं था। नंदिनी ने बहुत मुश्किल से अपने सामने साड़ी को पक्का रखा था, और शिवांग का उसे ऐसे देखने का डर उसे खाए जा रहा था। शिवांग उसके बहुत करीब आ गया था, वो थोड़ा सा झुककर नंदिनी की आंखों में देखते हुए उसके होंठ को तार बढ़ा रहा था। ये देखकर नंदिनी ने अपना चेहरा घुमा लिया और धीरे से डरते हुए बोली, वो मुझे कब देखा पड़े? लेकिन शिवांग पे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा था, उसे ये भी नहीं दिख रहा था कि नंदिनी डर रही है, उसके होठों की हालत पहले से ही बहुत बुरी है। वो सीधे नंदिनी के होठों को अपने होठों में लेकर उसे किस करने लगा कि तभी नंदिनी ने शिवांग को दूर कर दिया, क्योंकि उसके होठों में दर्द हो रहा था। लेकिन शिवांग को ये देखकर क्रोध चढ़ गया था, उसने झटके से नंदिनी के दो हाथों को कस के दीवार पे लगा दिया और उसके होठों पे कस के बाइट कर लिया, जिससे नंदिनी की आंखों से आंसू गिरने लगे और होठों से खून। फिर शिवांग उसे देखते हुए बोला, बीवी है आप हमारी मिसेस शिवांग सिंह राजावत, अब से खुद से दूर करने के पहले ये याद कर लेना। इतना बोलकर वो जल्दी से चला गया और कुछ वक्त में एक पिंक कलर की बनारसी साड़ी लेकर आया और नंदिनी को देते हुए बोला, ये माँ की साड़ी है, जल्दी से आओ पहनकर, ओम बुला रहा है। नंदिनी ने जल्दी से साड़ी ली और पहनकर बाहर आ गई, लेकिन उसके पास सिंदूर नहीं था। तभी शिवांग सिंदूर की डब्बी लेकर आया और उसकी मांग भर दी। ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि नंदिनी भी समझ नहीं पाई। फिर भी वो सबके पास आए, महिमा जी, सुमित्रा जी सब ब्रेकफास्ट टेबल पे थे। नंदिनी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सबके पास जाए, लेकिन फिर भी वो गई और सबके पैर छू लिया, लेकिन किसी ने नंदिनी को आशीर्वाद नहीं दिया। शिवांग ये सब देख रहा था, लेकिन अभी उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। इधर ओम नंदिनी के पैर में लिपट गया और बोला, मम्मा मुझे स्कूल ले चलो ना मम्मा। ये सुनकर नंदिनी मुस्कुरा दी और बोली, हम। कुछ वक्त में नंदिनी ने ओम को तैयार कर दिया और लेकर शिवांग के पास आ गई। शिवांग ने एक नज़र सबको देखा, कोई भी नंदिनी को नहीं देख रहा था, तो शिवांग ने बस एक बार अपनी आंख बंद की और नंदिनी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर चला गया।
नंदिनी ओम को देखकर मुस्कुरा रही थी और ओम नंदिनी के गाल पे किस कर रहा था और वह शिवांग ये सब देखकर इरिटेट हो रहा था। और तभी ओम का स्कूल आ गया। नंदिनी ओम को लेकर गेट तक आए और ओम के गाल पे किस किया। ओम बोला, मम्मा आप मुझे लेने आना, फिर मैं आपको अपने दोस्तों से मिला दूंगा। ओम की बात पे नंदिनी ने हाँ में सर हिला दिया और फिर कार की तरफ आ गई। लेकिन वो बार बार ओम को ही देख रही थी, क्योंकि एक ओम ही तो था जिसकी वजह से शिवांग नंदिनी से दूर था। लेकिन अब तो ओम स्कूल में जा चुका था। नंदिनी डर से शिवांग की तरफ देख ही नहीं रही थी। लेकिन शिवांग ने भी कुछ नहीं कहा और कार ड्राइव करने लगा। कुछ वक्त में वो दोनों एक बड़े से लग्जूरियस मॉल के सामने थे। शिवांग बाहर आया और नंदिनी की तरफ का दरवाजा खोलकर बोला, बाहर आओ, जो भी लेना हो ले लो। ये सुनकर नंदिनी धीरे से बोली, लेकिन ये तो बहुत महंगी लग रही है। शिवांग झुककर उसके सामने आकर बोला, शिवांग सिंह रजावत जी, बीवी हो तुम? इतना बोलकर शिवांग जबरदस्ती नंदिनी को लेकर मॉल में आया। नंदिनी को बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि मॉल में सिर्फ महिला स्टाफ थी। लेकिन वो कुछ नहीं बोली और आगे आ गई। मॉल में बहुत से लोग शॉपिंग कर रहे थे। लेकिन नंदिनी जिस भी फ्लो पे जाती वो फ्लो खाली हो जाता। नंदिनी को ये सब बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन वो शिवांग से कुछ पूछ भी नहीं सकती थी ना। कुछ वक्त में नंदिनी के सामने 10 महिला कर्मचारी सर झुका के खड़ी थी। शिवांग सबको देख के बोला, मिसेस शिवांग सिंह राजावट है ये? बहुत ध्यान से। ये सुनकर सब ने एक साथ हाँ में सर हिला दिया और नंदिनी को अपने साथ ले गई। नंदिनी कुछ सिंपल सी साड़ी देख रही थी और शिवांग नंदिनी को देख रहा था। और तभी उसे कुछ याद आया। वो थोड़ा दूर गया और कॉल करके किसी से बोला, डिज्नी मॉल के सामने 4 लड़के हैं, सबको लेकर अड्डे पे पहुंचो, हम आते हैं। इतना बोलकर शिवांग ने कॉल कट कर दिया और नंदिनी को देखने लगा। लेकिन नंदिनी उसे कहीं नजर नहीं आ रही थी, इसलिए वो बेचैन होकर नंदिनी को ढूंढने लगा। और तभी नंदिनी चेंजिंग रूम से निकलकर सामने आने लगी। उसने ब्लैक कलर का पोस्टाइल का ब्लाउज पहना था, जिसमें उसकी गोरी पीठ बहुत अच्छे से खिल रही थी, और येलो कलर की एक सिंपल सी साड़ी जिसमें नंदिनी की खूबसूरती इतनी ज्यादा झलक रही थी कि शिवांग चाह के भी अपने कदमों को नंदिनी के करीब जाने से रोक नहीं पा रहा था। नंदिनी अपनी साड़ी को देखते हुए आ ही रही थी कि तभी शिवांग झटके से उसके सामने आ गया। शिवांग को ऐसे सामने देखकर नंदिनी घबरा गई। वो दूसरी साइड से जाने को हुई तो शिवांग ने उसे कमर पे हाथ रख के उसे रोक लिया। नंदिनी ऐसी जगह पे शिवांग को ये सब करते देख हैरान थी, लेकिन शिवांग को किसी से भी घंटा फर्क नहीं पड़ता था। वो धीरे से खुद को छुड़ाने लगी कि तभी शिवांग ने उसे और कस के पकड़ लिया और बोला। ये सुनकर तो नंदिनी की आंखें ऐसा लग रहा था कि बाहर ही आ जाएगी। वो शिवांग को देखने लगी तो शिवांग उसकी कमर पे अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, ऐसे क्या देख रही हो, हमें किस करो बीवी। ये सुनकर नंदिनी ने सबको देखा, सब वही देख रहे थे। वो अपनी नजर में झुका के धीरे से बोली, लेकिन शिव। नंदिनी इतना ही बोल पाई थी कि शिवांग ने उसके होठों को अपने होठों से ब्लॉक कर दिया, क्योंकि अब वो नंदिनी का इंतजार नहीं कर पा रहा था। शिवांग नंदिनी को सबके सामने किस कर रहा था और ये सब देखकर नंदिनी की आंखों से आंसू गिर रहे थे। क्या शिवांग का जुनून कर देगा अपनी हद पार। नंदिनी अपनी साड़ी को देखते हुए आ ही रही थी कि तभी शिवांग झटके से उसके सामने आ गया। शिवांग को ऐसे सामने देखकर नंदिनी घबरा गई। वो दूसरी साइड से जाने को हुई तो शिवांग ने उसे कमर पे हाथ रख के उसे रोक लिया। नंदिनी ऐसी जगह पे शिवांग को ये सब करते देख हैरान थी, लेकिन शिवांग को किसी से भी घंटा फर्क नहीं पड़ता था। वो धीरे से खुद को छुड़ाने लगी कि तभी शिवांग ने उसे और कस के पकड़ लिया और बोला, किस मी। ये सुनकर तो नंदिनी की आंखें ऐसा लग रहा था कि बाहर ही आ जाएगी। वो शिवांग को देखने लगी तो शिवांग उसकी कमर पे अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, ऐसे क्या देख रही हो, हमें किस करो बीवी। ये सुनकर नंदिनी ने सबको देखा, सब वही देख रहे थे। वो अपनी नजर में झुका के धीरे से बोली, लेकिन शिव। नंदिनी इतना ही बोल पाई थी कि शिवांग ने उसके होठों को अपने होठों से ब्लॉक कर दिया, क्योंकि अब वो नंदिनी का इंतजार नहीं कर पा रहा था। शिवांग नंदिनी को सबके सामने किस कर रहा था और ये सब देखकर नंदिनी की आंखों से आंसू गिर रहे थे। और इधर शिवांग के हाथ नंदिनी की कमर से लेकर पीठ तक चल रहे थे। उसने नंदिनी के होठों को पहले से ही बुरा बना दिया था किस करके और बाइट करके, और अब वो यहाँ पे भी नंदिनी को जबरदस्ती किस कर रहा था, जिससे नंदिनी को दर्द हो रहा था। और ऊपर से नंदिनी शिवांग के ट्राइसेप्स और बाइसेप्स के बीच में दबी हुई थी और शिवांग उसके होठों को किस कम चबा ज्यादा रहा था। लेकिन मॉल का हर आदमी सर झुका के अपना काम कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वहां पे कुछ हो ही नहीं रहा था। कुछ वक्त बाद जब शिवांग को महसूस होता है कि नंदिनी कुछ रिस्पांस ही नहीं दे रही है तो वो नंदिनी के होठों को छोड़कर नंदिनी को देखने लगता है। नंदिनी सांस ना ले पाने की वजह से बेहोश हो गई थी। शिवांग नंदिनी को ऐसे देखकर जैसा बौखला सा गया। वो चिल्लाकर नंदिनी को अपनी बाहों में थाम कर उसके गालों को थपथपाते हुए बोला, नंदिनी आंखें खोलो, नंदिनी नंदिनी प्लीज हमें डराओ मत। लेकिन नंदिनी अपनी आंखें नहीं खोल रही थी कि तभी एक लड़की भागकर पानी लेकर आए और शिवांग को दे दिया। शिवांग पानी लेकर नंदिनी के ऊपर छिड़कते हुए बोला, नंदिनी ओपन योर आइज नंदिनी।
नंदिनी के होठों से खून आ रहा था, लेकिन पानी के छिटे पड़ते ही नंदिनी ने हल्के से अपनी आंखें खोली। नंदिनी को होश में देखकर शिवांग की जान में जान आ गई। उसने झट से नंदिनी को अपने सीने से लगा लिया और बोला, मिसेस शिवांग सिंह राजावत, अगर आपको कुछ भी हो जाता तो हम क्या करते। ये सुनकर नंदिनी ने अपनी नज़र फेर ली और वही खड़ी एक स्टाफ जो ये सब देख रही थी, वो अपने मन में बोली, हाँ तो क्या जरूरत थी इतनी जोर से किस करने की। बेचारी, सांस तो लेने नहीं देंगे ये लड़के और बोलेंगे कि मर जाएंगे। इतना बोलकर उसने अपना मुंह बना लिया और अपना काम करने लगी। इधर शिवांग ने नंदिनी को अपनी बाहों में लिया और एक नज़र स्टाफ को देखकर बोला, छोटी मालकिन ने जो भी चीजें पसंद की है उन्हें पैलेस भिजवा देना। ये सुनकर सब ने नज़र झुका ली और हाँ में सर हिला दिया। फिर शिवांग नंदिनी को लेकर कार की तरफ आ गया और एक नज़र भैरव को देखकर बोला, भैरव बाजीगा को बुला लो, अब हमें उसकी जरूरत है। ये सुनकर भैरव ने भी सर झुका दिया। फिर शिवांग ने नंदिनी को कार में बिठा दिया और खुद कार ड्राइव करने लगा। नंदिनी की आंखों से आंसू गिर रहे थे, उसके होठों से खून आ रहा था और शिवांग ये सब देख रहा था। ये देखकर शिवांग ने कार स्पीड में कर दी, जिससे नंदिनी घबरा गई और फिर एक सुनसान प्लेस पे कार रोक दी और नंदिनी को देखते हुए बोला, क्या हुआ, रो क्यों रही हो। नंदिनी अपने आंसुओं को पोंछकर धीरे से बोली, आप बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे। ये सुनकर शिवांग मुस्कुरा दिया और नंदिनी को देखते हुए बोला, हम बुरे हैं, और वो क्यों। ये सुनकर नंदिनी नीचे देखते हुए बोली, आपने इतने लोगों के सामने मुझे, ऐसा कोई करता है क्या। ये सुनकर शिवांग ने एक झटके में नंदिनी को अपनी गोद में खिंचकर बिठा लिया और बोला, पूरा बोलो ना कि हमने तुम्हें सबके सामने किस किया। इतना भी बोला नहीं जा रहा है तुमसे, हाँ किया हमने तुम्हें किस, और ऐसे ही करेंगे। क्या जरूरत थी इतना खूबसूरत लगने की, जान पता है जल रहे थे अंदर से हम। अगर तुम्हें किस ना कर लिया होता तो पागल हो जाते हम। नंदिनी धीरे से अपने होठों को हल्का सा ऊपर करके शिवांग को दिखाते हुए बोली, ये देखिए मेरे होठों से खून आ रहा है। नंदिनी के होठों को देखकर शिवांग फिर से नंदिनी के करीब जाने लगा, तो नंदिनी झट से शिवांग के गोद से उतर गई। ये देखकर शिवांग फिर से कार ड्राइव करते हुए पैलेस की तरफ मोड़ दिया। नंदिनी पैलेस में आई और झट से अपने सर पे पल्लू रख लिया और तभी महिमा जी की नज़र नंदिनी पे गई, जिसके होठों से अब भी हल्का सा खून आ रहा था और उसके होंठ सूज गए थे। ये देखकर महिमा जी ने एक नज़र शिवांग को देखा और अपने मन में बोली, लड़कियों को देखता भी नहीं था और क्या हालत बना दी है इसकी। इधर नंदिनी महिमा जी और सुमित्रा जी के पास आए और धीरे से बोली, माँ, बड़ी माँ, वो ये मुझे मॉल लेकर गए थे, लेकिन मैंने ना ज्यादा सामान नहीं लिया है। ये सुनकर महिमा जी नंदिनी की मासूमियत पे मुस्कुरा दी और अपने मन में बोली, अगर शिव के ऊपर ये ग्रह न रहा होता तो नंदिनी सच में मेरे बेटे के लिए बेस्ट होती। फिर वो शिवांग की तरफ देख के बोली, कहाँ मिली आपको ये शिव, ले जाए रूम में। और तभी नंदिनी फिर से बोली, लेकिन माँ आप बता दीजिए ना कि शाम को खाने में क्या बनाना है, मैं बना दूंगी। ये सुनकर इसी बार सुमित्रा जी महिमा जी को देखकर मुस्कान दी और बोली, तुम जाओ और बाकी काम करो, इस घर में महाराज जी है जो सब कुछ देख लेते हैं। ये सुनकर इसी बार शिवांग भी मुस्कुरा दिया और नंदिनी को लेकर रूम में चला गया और तभी सुमित्रा जी महिमा जी को देख के बोली, बहुत मासूम लड़की है महिमा ये, तुम जरा महापंडित जी को बुलवा लो क्योंकि शिवांग का संकट नजदीक आ रहा है, हम जल्द से जल्द कुछ करना होगा। ये सुनकर महिमा जी ने हाँ में सर हिला दिया। इधर शिवांग रूम में आया और नंदिनी की कमर पकड़कर उसे अपने करीब करते हुए बोला, जान तुमने तो गजब का काम कर दिया, मतलब कैसे कर लेती हो ये, हमें तो पागल किया ही है, और अब माँ और बड़ी माँ की बारी है। ये सुनकर नंदिनी ने खुद को छुड़ा लिया और बोली, वो मुझे मुझे इतना बोलकर वो वॉशरूम में भाग गई और शिवांग फिर से मुस्करा दिया, लेकिन अगले पल उसके चेहरे पे गुस्सा आ गया। वो झट से आया और अपनी जिप्सी में बैठकर किसी को कॉल किया और बोला, सब कुछ तैयार करो और हाँ जल्दी से जल्दी बाजीगा को भेजो, हम आ रहे हैं। और हाँ वो जीवन रावत कैसे भी अभी हमारे पैलेस नहीं जाना चाहिए, अभी नहीं, क्योंकि अभी हमारी जान हमारी नंदिनी वहाँ है। इतना बोलकर उसने जिप्सी स्टार्ट की और निकल गया। इधर शिवांग रूम में आया और नंदिनी की कमर पकड़कर उसे अपने करीब करते हुए बोला, जान तुमने तो गजब का काम कर दिया, मतलब कैसे कर लेती हो ये, हमें तो पागल किया ही है, और अब माँ और बड़ी माँ की बारी है। ये सुनकर नंदिनी ने खुद को छुड़ा लिया और बोली, वो मुझे मुझे इतना बोलकर वो वॉशरूम में भाग गई और शिवांग फिर से मुस्करा दिया, लेकिन अगले पल उसके चेहरे पे गुस्सा आ गया। वो झट से आया और अपनी जिप्सी में बैठकर किसी को कॉल किया और बोला, सब कुछ तैयार करो और हाँ जल्दी से जल्दी बाजीगर को भेजो, हम आ रहे हैं। और हाँ वो जीवन रावत कैसे भी अभी हमारे पैलेस नहीं जाना चाहिए, अभी नहीं, क्योंकि अभी हमारी जान हमारी नंदिनी वहाँ है। इतना बोलकर उसने जिप्सी स्टार्ट की और निकल गया। कुछ वक्त में वो उज्जैन के एक घने जंगल में था, जहाँ पे 3 आदमियों को बांधा गया था और शिवांग अपनी पिस्टल लेकर आदमियों के एक एक करके घूम कर रहा था और सामने वाले की हालत खराब हो रही थी। और तभी एक आदमी बोला, छोटे मालिक माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि वो छोटी मालकिन है।
ये सुनकर शिवांग ने पहले को देखा और तभी दूसरा बोला, हमें पता होता कि वो रानी कुंवर है तो हम कभी भी वहां पर जाते नहीं, उन्हें देखने की बात तो दूर है। ये सुनकर शिवांग ने पहले की कनपटी पे पिस्टल रखी और बोला, अच्छा बेटा, हमसे होशियारी। तुम जानते नहीं हो शिवांग सिंह रजावत को। इतना बोलकर शिवांग ने एक साथ तीनों की खोपड़ी में गोली उतार दी। रजावत पैलेस। सुमित्रा जी किसी से फोन पर बात कर रही थी। कुछ वक्त बाद सुमित्रा जी ने कॉल कट किया और महिमा जी और बुआ जी के पास आके बोली, महागुरु ने कहा है कि आज शिवांग पे संकट है, हाथ ज्यादा बड़ा नहीं है लेकिन थोड़ा संभल कर रहना होगा उसको। ये सुनकर सब परेशान हो गए। महिमा जी बोली, अभी तो अमर जी और बड़े भैया और पिताजी को भी कुछ पता नहीं है कि शिव ने शादी कर ली है, जब वो सब आएंगे तब पता नहीं क्या होगा। ये सब सोचकर सब और भी ज्यादा परेशान हो गए। इधर शिवांग जंगल से निकलकर अपनी जिप्सी की तरफ बढ़ रहा था कि तभी ऊपर से एक पेड़ की विशाल टहनी उसके ऊपर आ गई। आवाज सुनकर शिवांग ने जल्दी से किया, लेकिन टहनी ज्यादा ही बड़ी थी, जिससे शिवांग के सीने और बाई बाह में टहनी लग गई और खून आने लगा। ये देखकर भैरो और बाकी सब जल्दी से आए और शिवांग को उठा के जिप्सी में डाला और भैरो एक आदमी को देखकर चिल्लाकर बोला, हॉस्पिटल ले चलो रे, बहुत खून आ रहा है छोटे मालिक की बॉडी से। ये सुनकर शिवांग दर्द में कराहते हुए बोला, पैलेस ले चलो भैरो। शिवांग की बात पे भैरो परेशान होकर बोला, लेकिन मालिक। भैरो ने इतना ही कहा था कि शिवांग ने उसे गुस्से में देखा, तो भैरो ने अपनी नजरें झुका ली और धीरे से ड्राइवर को देख के बोला, हवेली ले चल बे। इधर महिमा जी और सुमित्रा जी लगातार शिवांग को कॉल कर रही थी लेकिन उसका कॉल लग ही नहीं रहा था। और तभी सबकी नजर दरवाजे पे गई, जहां पे भैरो और एक आदमी शिवांग को सहारा देकर खड़े थे। शिवांग के हाथों से खून देखकर महिमा जी और सुमित्रा जी भागकर उसके पास आ गई। और शिवांग को ऐसे देखकर महिमा जी घबरा के बोली, क्या हुआ शिव आपको? शिवांग महिमा जी को देखकर बोला, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा आराम करेंगे, ठीक हो जाएंगे, आप सब टेंशन ना ले। इतना बोलकर उसने खुद को भैरो से छुड़ा लिया और बोला, हमारे हाथों में चोट लगी है, पैर में नहीं, हम जा सकते हैं। इतना बोलकर वो खुद अपने रूम की तरफ चला गया। शिवांग को ऐसे देखकर महिमा जी की आंखों से आंसू आ रहे थे। वो सुमित्रा जी का हाथ पकड़कर बोली, दीदी मैं ऐसे नहीं देख सकती शिव को, मुझे कियारा से बात करनी होगी। इतना बोलकर महिमा जी ने घर के लैंडलाइन से कियारा को कॉल किया और रोते हुए बोली, बेटा मेरे बेटे को आपकी जरूरत है, शिव को आपकी जरूरत है, कियारा प्लीज सब भूल के मेरे बेटे के पास आ जाए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि शिव आपके पास ही रहेंगे और वो लड़की जल्दी ही शिव की लाइफ से बाहर होगी। कुछ वक्त बाद महिमा जी ने कॉल कट किया और बोली, कियारा ने कहा है कि शिव को खुद जाना होगा उसे लेने के लिए। लेकिन ये सब सुनकर सब परेशान हो गए क्योंकि सब शिवांग को अच्छे से जानते थे। इधर कियारा अपने विला के सोफे पे बैठी हुई थी। वो अपने सामने से पिज्जा का एक टुकड़ा उठाकर अपने मुंह में डालते हुए बोली, अब आएगा शिवांग मेरे पास, उसे आना होगा। और तभी उसके बगल में बैठे हुए उसके पापा विक्रांत जी बोले, और अगर ऐसा न हुआ तो, क्योंकि मैं शिवांग को जानता हूँ। इतनी आसानी से शिवांग मानने वालों में से नहीं है, बहुत जिद्दी है। ये सुनकर कियारा मुस्कुरा दी और बोली, मुझे भी पता है डैड, इसलिए मैंने कुछ सोचा है, अब कल होगा मेरा धमाका। फिर शिवांग चाहे ना चाहे उसे मेरे पास आना होगा, क्योंकि मैं उसे मजबूर कर दूंगी, और वो नंदिनी, वो तो दूध में से मक्खी जैसे बाहर निकाल दी जाएगी। इतना बोलकर वो जोर जोर से पगलों की तरह हंसने लगी। और फिर अपने मन में बोली, शिवांग तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे, और जो भी हम दोनों के बीच आया, उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। रजावत पैलेस। शिवांग रूम में आया तो देखा ओम पेंटिंग कर रहा था और नंदिनी उसके पीछे बैठकर उसे देख रही थी और बार बार ओम के सर पे किस कर रही थी। और तभी नंदिनी की नजर सामने शिवांग पे पड़ी। उसके हाथों से खून देखकर नंदिनी घबरा गई। तभी शिवांग ने उसे शांत रहने का इशारा किया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ओम को कुछ पता चले। और तभी शिवांग थोड़ा सा पर्दे से लगते हुए बोला, ओम बेटा, जाओ अपने रूम में, अभी आपकी मम्मा जाएगी। ये सुनकर ओम अपनी आंखें छोटी करके बोला, क्यों जाऊं मैं, आप जब भी आते हो मुझे मेरी मम्मा से दूर करते रहते हो। मैं कहीं नहीं जाने वाला। इतना बोलकर वो नंदिनी की कमर को पकड़कर चिपक गया। शिवांग गुस्से में नंदिनी को घूर रहा था, क्योंकि उसकी नजर ओम के हाथों पे थी, जो कि नंदिनी की खुल कमर पे थे। लेकिन नंदिनी समझ नहीं पा रही थी। ये देखकर शिवांग जोर से बोला, जाओ अपने रूम में, नहीं तो हम आपकी माँ को आपसे दूर करके रूम में लॉक कर देंगे। ये सुनकर ओम की आंखों में पानी आ गया। वो अपने निचले होंठ को बाहर करते हुए अपनी बुक्स को लेकर नंदिनी को देखकर बोला, मम्मा जल्दी आना। ओम को रोते देखकर नंदिनी की आंखों में भी आंसू आ गए। वो ओम के गाल पे हाथ रख के बोली, बेटा रोते नहीं है ना, मम्मा अभी आ जाएगी। ये सुनकर ओम थोड़ा रोते हुए ही सही लेकिन अपने कमरे में चला गया। ओम के जाने के बाद शिवांग ने जल्दी से रिमोट लिया और रूम को लॉक कर दिया। ये देखकर नंदिनी ने जल्दी से नजरें झुका ली और थोड़ा डरते हुए बोली, ओम अभी बच्चा है। ये सुनकर शिवांग अपनी बाह को पकड़कर नंदिनी को देखते हुए बोला, और हम तुम्हारे पति।
नंदिनी ने पल्लू रखा था सर पे, ये सुनकर उसने अपना पल्लू का कोना कस के पकड़ लिया। ये देखकर शिवांग जल्दी से बिस्तर के पास आया और कुर्सी पे बैठ गया और नंदिनी को देखते हुए ऑर्डर देते हुए बोला, देख क्या रही हो, जल्दी आओ और हमारे हाथों की पट्टी करो। ये सुनकर नंदिनी और ज्यादा घबरा गई, फिर भी डरते हुए वो शिवांग के पास आई और खड़ी हो गई। ये देखकर शिवांग इरिटेट होकर बोला, तुम्हारे चाहने से तुम फिर से विधवा नहीं हो जाओगी। देख क्या रही हो, शर्ट उतारो हमारी। ये सुनकर नंदिनी ने अपनी आंखों को बंद किया और डरते हुए शिवांग के सामने आए और झुककर अपनी नजरें झुका के शिवांग की शर्ट की बटन खोलने लगी। नंदिनी शिवांग के करीब थी और शिवांग उसके चेहरे को ध्यान से देखे जा रहा था, खास करके उसके उसी चीक्स और होंठ। वो नंदिनी के होठों को अपने होठों के करीब चाहता था, इसलिए वो अपने होठों को आगे ले जा रहा था, लेकिन तभी नंदिनी ने शर्ट उतार दी। अब नंदिनी के सामने शिवांग का सेक्सी लुक वाला सिक्स पैक और ब्रॉड चेस्ट, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, उसकी उभरी हुई नसें, जिसको नंदिनी के अलावा कोई और लड़की देखती तो खुद ही शिवांग के करीब आ जाती, लेकिन यहाँ नंदिनी है। वो चुपचाप फिर से खड़ी हो गई। ये देखकर शिवांग फिर से जोर से बोला, एक बार में बात समझ नहीं आती तुम्हें, कहा ना पट्टी करो हमारी। ये सुनकर नंदिनी अपनी कपकपाती हुई आवाज में बोली, वो मैं आपको कैसे टच। वो ये सुनकर शिवांग ने एक झटके में नंदिनी का हाथ पकड़ा और अपनी गोद में खींच लिया, जिससे नंदिनी शिवांग की शर्टलेस बॉडी से लग गई। वो दूर हो रही थी, लेकिन शिवांग ने उसे कमर पे हाथ रख दिया और ऐसा होता ही नंदिनी की नजर शिवांग पे गई, तो शिवांग उसे ऐसे ही बैठे रहने को अपनी आंखों से इशारा कर रहा था। ये देखकर नंदिनी सहम गई और जल्दी से अपनी नजर झुका ली। फिर शिवांग ने नंदिनी का हाथ पकड़ा और अपने गाल पर रखा और अपनी आंख बंद करके नंदिनी को महसूस करने लगा। नंदिनी अपने हाथों को डर से पीछे खींच रही थी, लेकिन शिवांग ने उसे कस के पकड़ा था। फिर शिवांग ने अपनी आंखें खोली और अपने हाथों को पीछे ले जाकर नंदिनी का पल्लू गिरा दिया और बोला, पति है हम तुम्हारे, हमारे सामने तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, और तुम हमें चाहे जहां चाहे जब चाहे जैसे टच कर सकती हो। इतना बोलकर शिवांग उसके हाथ को पकड़कर अपने चेस्ट से लेकर बॉडी पे फेरने लगा, और वही नंदिनी शिवांग को टच करने से भी कांप रही थी। कैसे होगा शिवांग का जुनून पूरा।